वेलकम टू एक्सप्लोर द एक्सेल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रेम कुमार और हम सीखते हैं यहाँ पे एक्सेल के कुछ फंक्शंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ पे हमारा यूज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास सपोज दो डेटा है। एक डेटा में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरे डेटा में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब दोनों में किसी भी तरह का केस का डिफरेंस या किसी में कुछ स्पेस आ गया हो और आपको लगता है कहीं पे कोई सा भी डिफरेंस है, तो उसको हम कैसे पकड़ पाएंगे कि ये डेटा है सही है या नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बढ़ाता हूँ। मैंने ठीक है, लेट्स चेक फर्स्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये लोअर केस में लिखा है, सॉरी सेंटेंस केस में लिखा है। मतलब सेंटेंस केस को हम एक्सेल के भाषा में प्रॉपर केस बोलते हैं। और ये अपर केस में लिखा है, ये पूरा लोअर केस में है। ये स्टार्टिंग लोअर केस से हुआ है, बट बाकी के सारे कैरेक्टर्स इसके अपर केस में है। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ सब में डिफरेंस है, किसी में नहीं भी है। तो लेट्स चेक कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि डिफरेंस है या नहीं है। अब जितने में डिफरेंस नहीं होगा उस पर आपको दोबारा से रिवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, सपोज दो डेटा हैं, बड़े बड़े डेटा हैं, अब आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि दोनों में जो भी चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं या नहीं है। एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, चाहे वो केस का मैटर हो, चाहे वो स्पेलिंग का मैटर हो, चाहे वो कुछ स्पेस का, सिंबल का, किसी भी चीज़ का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे आपको वो फॉल्स शो करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू ई एक्स ए सी टी ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द फर्स्ट डेटा, कॉमा, सेलेक्ट द सेकेंड डेटा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पे देख रहे होंगे फॉल्स लिख रहा है। क्यों फॉल्स लिख रहा है? क्योंकि इसमें तो प्रॉपर केस में है और इसमें सिर्फ अपर केस में है। करेक्ट। अब यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये भी फॉल्स लिखेगा, बिकॉज इसमें भी सिमिलरिटी नहीं है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दोनों में मोहन लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में एच कैपिटल लिखा हुआ है और दूसरे में एच स्मॉल में लिखा हुआ है। सिर्फ इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी फॉल्स आ गया। अब हम चलते हैं हनुमान। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है ट्रू। ट्रू दोस्तों, ट्रू। दैट मीन्स एवरीथिंग in case of spelling, in case of case, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है इनमें, कोई सिंबल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इनका फॉन्ट स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। जो कंटेंट है, हम कंटेंट की बात कर रहे हैं। ओके, जो कंटेंट है, कंटेंट की बात कर रहे हैं, और प्लस उसमें उनका केस, कंटेंट प्लस केस। अगर दोनों इक्वल होंगे या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फॉल्स है तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उनके कंटेंट्स में या फिर उनके केस में। ठीक है, कंटेंट में या फिर उनके केस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। अगर कंटेंट और केस दोनों सेम होगा तो उस केस में ये ट्रू बताएगा ऑलवेज। ठीक है, अब अगले में चलते हैं, इसमें देखते हैं सेम फॉर्मूला लगा करके इसमें भी ट्रू दिखा रहा है। दैट मीन्स कि इसमें भी आपका केस, कंटेंट सब कुछ इक्वल है, दोनों में सेम टू सेम है। फिर उसके नीचे वाला चलते हैं, नीचे वाला देखते हैं, तो इसमें फॉल्स आ रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कंटेंट वाइज या फिर इसमें हम देख सकते हैं केस तो दोनों का सेम है, बट कंटेंट में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पी के पीछे एक स्पेस है, जबकि दूसरे वाले में कहीं पे कोई स्पेस नहीं है, इसलिए ये फॉल्स दिखा रहा है। अब
लास्ट वाले पे चलते हैं, एग्जांपल पे, इस पे भी देखते हैं हम। ये भी फॉल्स दिखा रहा है, क्यों फॉल्स दिखा रहा है? अब पहले वाले में स्पेस आगे और पीछे दोनों में है, दूसरे वाले में स्पेस कहीं नहीं है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पीछे से स्पेस हटा देता हूँ, सिर्फ आगे में स्पेस है। अब यहाँ पे देखने से तो आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम ही है, फिर भी फॉल्स आ रहा है। होल्ड होल्ड, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे स्पेस है, और ये स्पेस की वजह से यहाँ पे डेटा फॉल्स हो रहा है। तो आप अगर गलती से आपने कोई फॉर्मूला लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो उसमें आपको यहाँ पे वो गलत डेटा उठा के दे सकता है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट फंक्शन का यूज़ वहाँ भी कर सकते हैं, हमें डेटा वैलिडेशन चेक करने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो इस तरह देखते रहिए वीडियो मेरा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख पाएँ, उनको समझ में आए कि एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। और इसी तरह से एक्सेल के और भी फंक्शन जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, वो भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज़ आप थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी और बाकी आपका रह जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए। थैंक यू।